भ्रातृदूषण। बहन शूर्पणखा, भ्राताघर, ये क्या हुआ? तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की? नाक काट दी, उसने मेरी नाक काट दी। किसने? उसने जिसने हमारे राक्षस भाइयों को मारा था? नहीं, उसने नहीं, उसके अनुज लक्ष्मण ने। लक्ष्मण? हाँ, लक्ष्मण ने, जिसने हमारे राक्षसों को मारा। उसका नाम तो राम है, उसकी एक पत्नी भी है। हम तीनों उनका वध कर तुम्हारा प्रतिशोध लेंगे बहन शूर्पणखा। नहीं नहीं, तीनों नहीं, राम मेरा प्रेम है। तुम बस चलकर उसके अनुज और स्त्री का वध कर दो, राम मेरा हो जाएगा। उसे तनिक भी क्षति ना पहुंचाना। चलो प्रातःखार, चलो चलो। ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। राम को तनिक भी क्षति ना पहुंचने दूंगी। चलो। यही है वो राम जिसने मेरा मन हर लिया है, जिसका प्रेम मेरे रोम रोम में बस गया है। बहन शूर्पणखा, मैं तुम्हारे चुनाव की प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता। मैं भी अपने विचार बदलने पे विवश हो चुका हूं। सत्य ही मानव में श्रेष्ठ है। नहीं राम, हम यहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध करने नहीं आए हैं। बस तुम अपना अनुज और अपनी पत्नी हमें दे दो। हम उनका वध कर देंगे और तनिक भी तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएंगे। फिर तुम हमारी बहन शूर्पणखा से विवाह रचा लेना। समस्या यह है कि तुम मानव नहीं हो, राक्षस हो, मानव संस्कारों से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ। यदि कोई मानव स्वयं के प्राण बचाने के लिए अपने अनुज और अपनी पत्नी के प्राणों की आहुति दे दे तो धिक्कार है ऐसे मानव पर। ऐसा मानव मानवता का अपमान करेगा। अपने अनुजों और स्त्रियों की रक्षा करना ही मानव का धर्म होता है। किंतु ये सारी बातें आप सब नहीं समझ पाओगे। देखो राम, हम एक बार फिर तुमसे कहते हैं कि हम अपनी बहन के लिए तुम्हें किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। यदि तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पराजित करके बंदी बना लेंगे। जो कह रहे हो यदि कर सकते हो तो वो भी करके देख लो। आगे बढ़ो और बंदी बना लो इसे। प्रातःखार और दूसर को इससे निपटने दो। मैं चलकर देखता हूँ इसका अनुज और पत्नी कहाँ है।
इसने मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटी। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्या हुआ भ्राता लक्ष्मण? कुछ नहीं भाभी श्री, भय और चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुदेव विश्वामित्र की कृपा से मैंने एक राक्षस का वध कर दिया है। मैं नारी पर हाथ नहीं उठाता देवी। ये मेरी मर्यादा के विरुद्ध है, मेरी विवशता है। और मेरी विवशता ये है कि मैं तुम्हारी प्रेम बंदिनी हूँ। तुम्हें क्षति पहुंचते मैं देख भी नहीं सकती, किंतु तुम्हें इतना बता दूं कि अब तक मेरा भाई त्रिशरा तुम्हारे अनुज और तुम्हारी पत्नी को हम दोनों के बीच से हटा चुका होगा। और अब तुम्हारे समक्ष मुझे अपनाने के अतिरिक्त कोई राह नहीं रह जाएगी। देवी, मैं आपसे ये कहने आया हूं कि जाकर अपने भ्राता के शव के अंतिम दर्शन कर लीजिए। क्या? वो भी मारा गया? यूं नहीं मानोगे तुम लोग। मुझे अपने भ्राता रावण की सहायता लेनी पड़ेगी। ये जान लो राम, जब तक मैं तुम्हें अपना न बना लूंगी, न तुम्हें चैन से जीने दूंगी, न मैं चैन से रहूंगी।
जानकी, भोजन अभी ठंडा नहीं हुआ होगा। आइए आइए भविष्य।